हेलो स्टूडेंट, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल राहुल स्टडी क्लासेस में। आज हम कक्षा 10 की गणित पहला चैप्टर वास्तविक संख्याएं पढ़ने जा रहे हैं, जो कि राजू प्रकाशन की किताब से है। तो हम आज आपको पहले चैप्टर का पहली प्रश्नावली का आपको बताएंगे। वास्तविक संख्याएं हमने अपने पिछले वीडियो में आपको बताया है, इनके बारे में पूरा विस्तार से चर्चा की है। आप लोग उस वीडियो को जरूर देखिएगा। आज हम आपको प्रश्नावली 1.1 का पहला सवाल बताएंगे कि निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंड के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। वो भी कितने सवाल हैं? 11 सवाल। तो हम बारी बारी से आज इन सभी को लगाएंगे। तो चलिए हम आज शुरुआत करते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि के रूप में। पहला सवाल आपका है 945। पहला सवाल क्या है? 945 अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से 945 देखेंगे हम किससे किससे ये विभाजित होगी। तो आपको पता होना चाहिए, आपको जब भी अभाज्य गुणनखंड विधि करना है तो आपको विभाज्यता का नियम पता होना चाहिए। अगर आपको विभाज्यता के नियम नहीं पता है तो इसे करने में कठिनाई होगी। हम आपको एक अलग से वीडियो बना देंगे जिसमें विभाज्यता के नियम को आपको उसके बारे में बताएंगे। चलिए हम देखते हैं क्या ये संख्या दो से। सबसे पहले हम देखेंगे सबसे छोटी से छोटी संख्याओं से विभाजित करते हैं कि क्या संख्या 2 से कटेगी, 3 से कटेगी या 5 से कटेगी। तो ये संख्या 2 से तो विभाजित नहीं होगी क्योंकि इकाई के स्थान पर 5 है, इसलिए संख्या 3 से विभाजित होगी क्योंकि इनको जोड़ने पर इनका अंकों का योग 18 आ रहा है, जो कि 3 से विभाजित होगा। तो 3 से हम काटेंगे, 3 त्रिक का 9, 3 एक का 3 कर ही गया, 3 पचे 15। फिर देखेंगे 5 3 8 1 9, 3 से कटेगा, 3 एक का 3, 0 बार जाएगा क्योंकि 1 है, 0 3 पचे 15। फिर 3 से काटेंगे, 3 त्रिक का 9 और 3 पचे 15। अब देखेंगे ये संख्या 5 से कट रही है, 5 सते 35, 7 से कटेगा, 7 एक का 7। हम तब तक काटते हैं जब तक 1 ना आ जाए, और ये जो संख्याएं प्राप्त होती हैं ये आपका अभाज्य ही संख्याएं होती हैं। तो 945 का अभाज्य गुणनखंड, 945 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड 945 का अभाज्य गुणनखंड आपका होगा 3 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 7। इसको हम लिख सकते हैं 3 घाते 3 गुणे 5 गुणे 7। ये गाइस आपका आंसर हो जाएगा। यही आपका अभाज्य गुणनखंड के रूप में है। अगला सवाल आपका है 1040। 1040 का अभाज्य गुणनखंड विधि से। इस विधि से चलेंगे हम क्योंकि हमको प्रश्न में कहा है अभाज्य गुणनखंड विधि से ज्ञात कीजिए। हम चलते हैं अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से क्या हो जाएगा? 140 का आप निकालेंगे, किससे किससे यह संख्या विभाजित होगा आप देखेंगे। यह है 2 से कटेगा, 2 सते 14, फिर 2 से कटेगा 35 आएगा, फिर 2 से 5 से कटेगा 7 आएगा, और 7 से कटेगा तो स्वयं संख्या 7 आ जाएगी। एक हम तब तक काटते हैं जब तक हमको 1 न मिले। 140 आपको साफ दिख रहा है ना गाइस? 140 का अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा? 2 गुणे 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपका आ जाएगा 2 घाते 2 गुणे 5 गुणे 7। ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं
अगले सवाल पर। आपका अगला सवाल है 156। तो अभाज्य अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड विधि से, अभाज्य गुणनखंड विधि से। तो 156 देखेंगे हम किससे किससे कटेगा। दो से कटेगा, दो सते 14, एक हासिल गया 16, दो अट्ठे 16। फिर दो से विभाजित होगा, दो तिहाई 6, दो नौ 18। तीन से कटेगा, तीन एक का तीन, तीन त्रिक का 9। 13 से कटेगा क्योंकि यह भाज्य है, एक आ गया। 156 का अभाज्य गुणनखंड दो गुणे दो गुणे तीन गुणे 13। अब देखिए यहाँ पर दो दो बार आया है तो दो घाते, दो गुणे तीन गुणे 13, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ। चौथा सवाल आपका कौन सा है, देखेंगे। चौथा सवाल आपका है 650। 650 अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड, अभाज्य गुणनखंड विधि से। अभाज्य गुणनखंड विधि से चलेंगे हम। क्या है 650, देखेंगे किससे किससे विभाजित हो रहा है। दो से कटेगा, दो तिहाई 6, दो दूनी 4, एक हासिल गया 10, दो पचे 10। फिर तीन, 5 से 3 से भी कर सकता है, कि देखेंगे कि नहीं तो जोड़ने पर ये 3 से विभाजित, अगर योगफल 3 से कट जाएगा तो कटेगा, नहीं तो नहीं कटेगा। तो 5 से हम लेके चलते हैं। 5 छके 30, दो हासिल है 25, 50 25। फिर 5 से कटेगा, 5 एक का 5, एक हासिल गया 15, 5 तिहाई 15। फिर 13 से कटेगा, एक आ गया। तो 650 का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड, गुणनखंड क्या होगा, दो गुणे 5 गुणे 5 गुणे 13। इसको हम लिख सकते हैं 2 गुणे 5 की घाते 2 गुणे 13। ये आपका आंसर हो जाएगा। अगला सवाल है 2644। तो हम अभाज्य गुणनखंड की, पांचवा सवाल है आपका अभाज्य अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड विधि से, विधि से। तो 2644 देखेंगे किससे किससे कटेगा। दो से कटेगा, दो का दो, दो तिहाई 6, दो दूनी 4, दो दूनी 4। फिर दो से कटेगा, दो छके 12, एक हासिल गया 12, दो छके 12, दो एक का 2। 661, 661 से ही कटेगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या है, तो स्वयं से कटेगी 661, एक से कटेगा। तो 2644 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड दो गुणे 661, या दो घाते 2 गुणे 661, ये आपका आंसर हो जाएगा। हम चलते हैं अगले सवाल की तरफ से। छठा सवाल, छठा सवाल आपका क्या कहता है, आपका है 2000, छठा सवाल आपका है 7325 अभाज्य अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड विधि विधि से। 7325 ये देखेंगे किससे किससे कटेगा। तो पहली बात हम देखेंगे, यह यह 5 से विभाजित होगा क्योंकि इकाई का स्थान 5 है। 5 एक का 5, कैरी गया 2, 23, 5 चौके 20, कैरी गया 3, 32, 5 छके 30, कैरी 2, 25, 50 25। फिर 5 से कटेगा, 5 से कटेगा तो 5 दूनी 10, कैरी गया 4, 46, 9 45, एक कैरी गया 15, 5 तिहाई 15। देखेंगे 293 किससे विभाजित होगा। 293 स्वयं से विभाजित होगा क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। 7325
25 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड क्या होगा? 5 × 5 × 293। 5 × 5 दो बार है, तीसरे 5 घाते 2 × 293। ये आपका आंसर होता है। अब हम चलते हैं, अगला आपका सवाल है सातवां सवाल। सातवां सवाल आपका कौन सा है? सातवां है 5005। 5005 अभाज्य अभाज्य गुणनखंड विधि से। 5005 देखेंगे किससे किससे विभाजित होगा। 5 से होगा, 5 × 5 0 0 5 × 5। अब हम देखते हैं कि आगे किससे कटेगा। तो आगे ये आपसे कटेगा, 7 से कटेगा। 7 ये जाएगा नहीं, एक 10 होगा। 7 × 1 = 7, कैरी हुआ 3 30, 7 चौके 28, 7 2 7 3 21। फिर किससे कटेगा आपका? आपका कटेगा 11 से। 11 × 11 कैरी हुआ 3 33, 11 3 33, 13 स्वयं से कटेगा। 13 1 कटेगा। हम तब तक काटते हैं जब तक एक न मिल जाए। 5005 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य अभाज्य गुणनखंड 5 × 7 × 11 × 13। इसमें कोई संख्या रिपीट नहीं हुई है, इसलिए इसका आंसर स्वयं यही होगा। हम अगले सवाल की तरफ चलते हैं। अगला सवाल है आठवां। आठवां कौन सा सवाल है? आपका आठवां सवाल है 7429 अभाज्य गुणनखंड विधि से। क्योंकि आपको कहा है कि अभाज्य गुणनखंड विधि से याद कीजिए, तो अभाज्य गुणनखंड विधि से साफ दिख रहा है ना गाइस? अगर अभाज्य गुणनखंड विधि से तो 7429 किससे किससे कटेगा? अब हम ये देखते हैं। पहले आपका किससे कटेगा ये हमको समझने की जरूरत है। ये आपका 17 से कटेगा, तो 1700 काटेंगे, 17 से कटेगा और 17 से काटने पर क्या होगा? ये 74 है। 17 चौका 68 होता है। हम यहाँ पर आपको भाग देकर ही बता देते हैं। यहाँ पर 17 से भाग देंगे, इसमें 7429। 17 चौका 68, 14 से 8 गया 6 बचा, कट जाएगा। 6 में से 6 कट जाएगा, 2 बचा। 17 3 34, 17 3 51, 17 चौका 68, ज्यादा हो जा रहा है इसलिए 3 बार ले जाएंगे। 17 3 51, 2 में से 1 गया 1, 6 में से 5 गया 1, 19। और उसके बाद आपका कितनी बार जाएगा ये? 17 में हम कितने का पहाड़ा पढ़े? 119 हो 7 बार। 17 सत्ते 119, ये आपका कट जाएगा। ये आपका होगा 437। अब 437 किससे कटेगा? 437 अब देखते हैं। 437 19 से कटेगा। 437 कितनी बार जाएगा? 19 दूना 38, 19 दूना 38, घटाएंगे 13 में से 8 गया 5, 3 में से 3 गया 0 हो जाएगा, कट जाएगा। 7 19 दूना 38, 19 3 57, 3 बार जाएगा, काटेंगे कितना आ गया? 23। तो यहाँ 23 लिखेंगे। 19 अब 23 जानते हैं आप, 23 स्वयं से कटेगी क्योंकि एक अभाज्य संख्या है। तो 7429 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड क्या होगा आपका? 19 17 17 गुणे 19 गुणे 23, कोई संख्या रिपीट नहीं हुई है, ये संख्या, इसका आंसर यही होगा। अगला सवाल है 9वां 20,570। तो
अभाज्य अभाज्य गुणन गुणनखंड विधि से 20,570 देखेंगे किससे किससे कटेगा। हम पहले 2 से शुरुआत करते हैं क्योंकि इकाई का स्थान पर क्या है, 0 है, इसलिए हम किससे शुरुआत करेंगे, इसकी 2 से। 2 से काटेंगे, 2 का 2, 0, 2 दूनी 4, एक कैरी गया 17, 2 अट्ठे 16। अब यहाँ क्या हो जाएगा, एक कैरी गया 10, हो जाएगा 2 पचे 10। अब किससे कटेगा, आपका 5 से कटेगा। 5 दूनी 10, अब ये 2 है, 2 से विभाजित नहीं होगा, 0 बार कैरी गया 28, 50 25, कैरी 3 हुआ, 5 सते 35। अब किससे आपका कटेगा, 11 से कटेगा। किससे कटेगा, 11 से। 11 का 11 हासिल कितना हुआ, 9, कितना हो जाएगा आपका 95। 11 अठे 88, 8 बार गया। आप 95 में से 88 घटाएंगे, आपको कितना मिलेगा, 7 मिलेगा। तो 77 हुआ, 11 सते 77। अब किससे कटेगा ये, अब आपका ये फिर 11 से कटेगा। 11 का 11 कैरी गया 7, ये हो जाएगा 11 सते 77। 17 किससे कटेगा, स्वयं से कटेगा क्योंकि ये अभाज्य संख्या है। हम तब तक काटते हैं जब तक हमें एक न मिल जाए। तो 20,570 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड क्या हो जाएगा, 2 गुणे 5 गुणे 11 गुणे 11 गुणे 17। तो 2 गुणे 5, 11 कितनी बार है, 2 बार, 11 घाते 2 गुणे 17, ये आपका आंसर हो जाएगा। अब हम चलते हैं अगले सवाल, सवाल नंबर 10। 8,74,944 अभाज्य अभाज्य गुणनखंड गुणनखंड विधि विधि से 8,74,944 देखते हैं किससे किससे संख्या विभाजित होगी। 2 से होगी क्योंकि इकाई का स्थान पर 2 है, तो 2 चौके 8, 2 तिहाई 6, कैरी गया 14, 2 सत्ते 14, 2 चौके 8, कैरी गया 14, 2 सत्ते 14, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगी, 2 दूनी 4, 2 इक्का 2, एक कैरी गया 17 हुआ, 2 अट्ठे 16, एक कैरी गया 14 हुआ, 2 सत्ते 14। अब दो का 7 से करेंगे, 2 तिहाई 6, एक कैरी गया 12, 2 छक्के 12, फिर 2 से काटेंगे, 2 एक का 2, एक नहीं जाएगा, 0 वाले जाएंगे, 2 9 18, अब 7 बार जाएंगे, 2 तिहाई 6, एक कैरी गया 13 हुआ, 2 छक्के 12, एक कैरी गया 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, फिर 2 से कटेगा, 2 पचे 10, 2 चौके 8, कैरी गया 13 हुआ, 2 छक्के 12, कैरी गया 16 हुआ, 2 अट्ठे 16, 2 चौके 8, 2 से कटेगा, 2 दूनी 4, 2 सत्ते 14, फिर उसके बाद 2 तिहाई 6, 2 चौके 8, 2 दूनी 4, फिर 2 से कटेगा, 2 एक का 2, 2 तिहाई 6, 2 छक्के 12, 2 सत्ते 14, 2 एक का। अब देखते हैं, अभी तक तो 2 से कट रहा था, अब किससे कटेगा यह, अब आपका यह कटेगा 3 से, क्योंकि हमने कहा है कि तीनों की संख्या को जोड़ेंगे। अगर योगफल का 3 से विभाज्य हो रहा है तो ये पूरी पूरी संख्या 3 से कट जाएगी। तो 3 से कटेंगे, तो 3 चौके 12, एक हासिल गया, 16 हुआ, 3 पच्चे 15, एक हासिल गया, 17 हुआ, 3 पच्चे 15, 2 हासिल गया, 21, 3 सत्ते 21। फिर देखेंगे यह संख्या 3 से कटेगा कि नहीं कटेगा। अब आपका ये संख्या 3 से कटेगा, 3 इक्का 3 हासिल गया 15, 3 पच्चे 15, ये कट गया 5, 3 इक्का 3 हासिल 2 गया 27, 3 9 27। अब किससे कटेगा यह, अब आपका यह कटेगा 7 से। 7 दूनी 14, एक हासिल गया 11, 7 इक्का 7 हासिल कितना गया 11, 7 गया 4, 7 सत्ते 49। अब फिर ये किससे कटेगा, फिर 7 से कटेगा, 7 7 से 2 कटेगा नहीं, थी 21 हो जाएगा, 7 3 21 और 7 1 का 7,
31 स्वयं से कटेगा क्योंकि अभाज्य संख्या हम तब तक काटते हैं जब तक हमें एक न मिल जाए। तो ये आपका क्या हो जाएगा 8,74,944 का अभाज्य गुणनखंड का अभाज्य गुणनखंड क्या आपका हो जाएगा। दो कितनी बार है 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 3 गुणे 3 गुणे 7 गुणे 7 गुणे 31। देखेंगे हम दो कितनी बार आया अधिकतम 1 2 3 4 5 6 दो घाते 6 गुणे 3 कितनी बार 1 2 3 घाते 2 7 कितनी बार 2 बार 7 घाते 2 31। ये आपका आंसर हो जाएगा गाइस। अगला सवाल 11वां सवाल है 3,825। अब इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में बताएंगे। आज का वीडियो हम यहीं समाप्त करेंगे। मिलते हैं हम अगले वीडियो में। अगर आपको यह वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें।